आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जादू दिखाने वाला हूँ उसको देख करके आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि किस वजह से हो रहा है, यानी इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने जो है 5 साल पहले इस एक्सपेरिमेंट को जब ट्राई किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये इस वजह से होता है। सिर्फ मैजिक होने वाला है इस बॉटल की मदद से, और वो कैसे होगा आपको पता चल जाएगा आगे। और इस मैजिक के पीछे जो ट्रिक है, जो साइंटिफिक फिनोमेना है, वो भी आपको पता चलेगा आगे। आज का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक मिथ बर्स्ट भी करेगा। क्योंकि मैंने जो है 5 साल पहले इस एक्सपेरिमेंट को जब ट्राई किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये इस वजह से होता है, ये जो फिनोमेना ये यहाँ पर काम करता है। और ये ट्राई करने के बाद मैं भी अमेज हो चुका था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वहाँ पर मेरा एक मिथ बना था कि जो टैप वाटर्स होते हैं वो भी इसी फिनोमेना पर काम करते हैं। और आज वो मिथ बर्स्ट होने वाला है। तो ये सिर्फ वीडियो एक्सपेरिमेंटल वीडियो नहीं है, मिथ भी बर्स्ट करेगी मेरी। तो वो सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है सिर्फ इस बॉटल से हम प्रूव करेंगे, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी ऑल नो दैट कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक तरीके का प्रेशर है। प्रेशर जो होता है वो फोर्स होता है जो कि किसी एरिया पर एक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एयर मॉलिक्यूल्स पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ का, तो वो जब उनका जो मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन जो है फोर्स हो जाएगा। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर है अराउंड में, उसमें उसका जो फोर्स है वो किसी एरिया पर जब लगेगा तो वो प्रेशर कहलाएगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर के जो कॉलम पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, और वो प्रेशर लग रहा है फोर्स की मदद से। वो फोर्स हो रहा है उनमें जो मास है, और प्लस जो नीचे से इंटू जो नीचे एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जो इस एरिया पर फोर्स लग रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले हम इसमें पानी डालना होगा। तो ये बॉटल जो अभी आधी भर ली है मैंने, और ऊपर मैंने इतना जगह छोड़ दिया है एयर के लिए, और यहाँ पर मैंने होल कर लिया है। और फाइनली अभी ये यहाँ से ये होल से पानी क्यों नहीं निकल रहा है, ये आंसर इसका ये है क्योंकि जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से लो है। इसकी मदद से यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जा रही है एयर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की मदद से, जिसकी वजह से बाहर अंदर का जो पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। हमें पता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। तो जो बाहर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर, दोनों बैलेंस आउट हो चुके हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी मदद से अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड की वजह से है, प्लस अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि स्पेस के अंदर क्रिएट हुआ है, उन दोनों का सम और बाहर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैंसिल आउट होते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ना, ओपन करते ही आप देख सकते हैं ये चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर फोर्स लगाने लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि इस पॉइंट पर लग रहा है। मैकेनिज्म है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, और इसी की मदद से पहले मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था तब मैं सोचता था कि उस टाइम पर मेरा भी यही थिंकिंग थी टैप वाटर को लेकर, वाटर टैप को लेकर के। उसके वाटर टैप के ऊपर मैकेनिज्म को जब खोलते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से ही वो पानी गिरने लगता है। बट तब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता नहीं था, इसलिए मैं बहुत आई वॉज अमेज्ड आफ्टर सीइंग दिस। लेकिन अभी जो है हम देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम है। बट जो टैप वाटर वाली बात है, वहाँ पर जो खोलने में पानी गिरता है वो इस वजह से नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नहीं होता है। वहाँ पर वो सिंपल, वहाँ कोई एयर की वॉल क्रिएट नहीं होती। वहाँ पर उस टैप में अगर आप देखेंगे तो उसमें खुद की एक वॉल लगी रहती है। जब आप उसको खोलते हैं तो वो वॉल जो है वाटर के फ्लो को अलाउ कर देती है। जैसे ही बंद करते हैं तो वॉल जो है सॉलिड वॉल होती है, वो वाटर फ्लो को क्लोज कर देती है। इसकी मदद से हमारा वाटर टैप वाटर काम करता है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जब फ्रूट जूस पीते हैं उस स्ट्रॉ की मदद से वहाँ पर भी काम करता है। वो आप मुझे कमेंट बताएंगे कैसे रहा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई मैजिक नहीं था, इट्स जस्ट साइंटिफिक फिनोमेना जो कि हम नॉर्मली 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। प्रेशर नॉर्मली 9th और 10th तक पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी मदद से ये जो हमारा ये पानी निकल रहा है और बंद हो रहा है, टैप खोलने और बंद करने के, इसका रीज़न सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आशा है कि आगे से आप किसी भी ऐसे जादू के झांसे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको अब साइंटिफिक रीज़न पता चल गया है कि बॉटल में से इस तरीके से पानी क्यों निकलता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से इसको जादू फॉर्म में सुना है इसको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी मैं पोछा लगाता हूँ जो मैंने रायता फैलाया है यहाँ पर पानी का। बाय बाय।